चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी के लिए फिर मॉक टेस्ट नंबर 5वें नंबर का। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। 21 नंबर का। वेरी वेरी गुड। बी वाला, मोहम्मद गौरी ने। किसने? तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो मोहम्मद गौरी ने हराया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने हराया था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की। वेरी वेरी गुड। 22 नंबर का बताइए। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की। भारतीय इतिहास। ये क्वेश्चन गलत छप गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चले आते। अगला क्वेश्चन है, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। क्वेश्चन लिखा हुआ है, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया। 23 नंबर का। वेरी वेरी गुड। असमिया कौन सा? असमिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अमुक्त माल्यम किसकी रचना है। कौन सी? ये सब एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है। अमुक्त माल्यद किसकी रचना है, बताइए। वेरी वेरी गुड। 24 नंबर का बिल्कुल सही जवाब है ए वाला, कृष्णदेव राय की। अमुक्त माल्यदय जो रचना है कृष्णदेव राय की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। 25 नंबर का। बी वाला बिल्कुल सही, तराइन 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। तो तराइन 1192 ईस्वी में हराया। तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी, बताइए। तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। वेरी वेरी गुड। सॉरी, तालीकोट की बिल्कुल सही है। कौन से नंबर का क्वेश्चन? 26 नंबर का। 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। ए वाला 1565 ईस्वी में। कब हुई थी? 1565 ईस्वी में तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। अधिकांश मंगोलियन आक्रांता किसके शासनकाल में आए। अधिकांशतः मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए थे। 27 अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके? अधिकांशतः मंगोलियाई आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आए थे। 28 खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। ए वाला आ जाए, कौन था? इल्तुतमिश था। कौन सा? इल्तुतमिश था। चलिए अगला क्वेश्चन 29। अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था। 29 नंबर का क्वेश्चन बताइए। वेरी वेरी गुड। 29 नंबर का बिल्कुल आपका सही आ जाएगा, बलबन को हराया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, बताइए। 30 नंबर का। सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तान वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। खिलजी, तुगलक, सैयद, गुलाम। आपको वंशों के कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है, बताइए। वेरी वेरी गुड।
बिल्कुल सही जवाब है आप सभी। 31 नंबर, वेरी वेरी गुड। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा आपका गुलाम, फिर आएगा खिलजी, फिर आएगा तुगलक वंश, फिर आएगा सैयद। ऑप्शन डी वाला। भारत का तोता किसे कहते हैं? क्या भारत का तोता किसे कहते हैं? बताइए, भारत का तोता किसे कहा जाता है? जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो हमसे जुड़ना चाहता है इस नंबर पर लिख देना SSC GD। ये व्हाट्सअप नंबर है, बिल्कुल फ्री क्लास है। 9753749986। इस नंबर पर आप लिख सकते हो SSC GD। चलिए, तो मैं आपको ऐड कर दूँ 32, जिससे आपको ये PDF मिल जाए। बी वाला, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, भारत का तोता अमीर खुसरो को कहते हैं। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, वो किसके समीप थी? वेरी वेरी गुड। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, 33 नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा बी वाला, औरंगाबाद। कौन सा हो जाएगा? औरंगाबाद आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? 34 नंबर, डी वाला, गियास उद दिन बलबन। चलिए, अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ब्राह्मण पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ब्राह्मण पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? 35, बी वाला, फिरोज तुगलक था। कौन था? फिरोज तुगलक। दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है। 36 नंबर का डी वाला है, 1406 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? सती प्रथा को किसने रोका था? 37, सती प्रथा को किसने रोका था? 37, बी वाला, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भारत भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावटों का प्रयोग हुआ? वेरी वेरी, 38 नंबर का डी वाला आ जाएगा, अलाई दरवाजा। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। बताइए, 39 नंबर, सी वाला, बलबन ने। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? सी वाला, मोरस्को से। कहां से? मोरस्को से। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? वेरी वेरी गुड, 41, ए वाला था। कौन था? ए वाला, लोधी वंश था।
अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? 42। बी वाला मलिक काफूर को। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? 43। डी वाला मोहम्मद बिन तुगलक। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? 44 नंबर का ए वाला कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और लास्ट है अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो एक प्रकार के कवि थे। ये मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से, क्या 5 दिसंबर से, अब मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी जीडी के लिए 5 दिसंबर से आपकी बिल्कुल फ्री क्लासें चलने वाली हैं। तो जिनको भी ऐड होना है डेली की फ्री क्लास में, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986 पर। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए एसएससी का मॉक टेस्ट नंबर 3 लेकर आया हूं। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बिल्कुल आप इस नंबर पर मैसेज करके, आपकी कल से मैराथन क्लासें चालू हो जाएगी शाम को 9:30 बजे से। तो जिनको ऐड होना है एसएससी में तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके एसएससी जीडी लिख देना, ठीक है। तो कल से आपकी 9:30 रात की 9:30 बजे से 10:30 बजे तक आपकी डेली क्लास रहेगी एसएससी जीडी की, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित गुफाओं का एक नेटवर्क है। कौन सा? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या बादामी? और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, एसएससी सीएचएसएल में, सीबीआई में, है ना, 10+2 जीडी में। वेरी वेरी गुड, VI बिल्कुल सही, सी वाला आ जाएगा, एलिफेंटा। एलिफेंटा ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित है। कौन सी? एलिफेंटा की गुफाएं, जो इस शिल्क गुफाओं का एक नेटवर्क है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। कौन सी? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में स्थित है। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। मगध का राजवंश जो काल क्रमानुसार, पहले कौन आया था? नंद, शिशुनाग, मौर्य या हैर्य? तीसरा, तो तीसरे का ए वाला नहीं है, बी वाला नहीं है, सी वाला। पहले आया था हर्यक, फिर आएगा आपका शिशुनाग, फिर आएगा आपका नंद, और फिर आएगा आपका मौर्य। तो ऑप्शन आपका सी वाला हर्यक, उसके बाद आएगा शिशुनाग, उसके बाद जो आता है वो नंद, और उसके बाद आए थे मौर्य। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया? किस देश में? वेरी वेरी गुड, 4th नंबर, सी वाला, अफगानिस्तान में। वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? चरक, धनवंतरी, चार्वाक या सुश्रुत? कौन सा जो चिकित्सक नहीं है? वेरी गुड, चार्वाक जो है ये चिकित्सक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राचीन युग कौन सा है? शक युग, बौद्ध युग, मोहम्मद युग या विक्रम युग? प्राचीन युग जो है वो कौन सा है? प्राचीन युग जो है वो बौद्ध युग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्राचीन युग कौन सा है? बौद्ध युग। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित हैं? ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित हैं? ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित हैं? 7 नंबर का डी वाला, औरंगाबाद। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं जो हैं वो औरंगाबाद के समीप स्थित हैं। निम्नलिखित नाम में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करना है। निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्साय त्रय की पहचान करना है। तो चरक, सुश्रुत और पतंजलि। चलिए 9वां नंबर का,
निम्नलिखित साहित्य कृतियों और उनके लेखक का साथ मिलान करो। कविराज मार्ग, आदि पुराण, गणित सागर ग्रह या अमोद वृद्धि। निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करना है। 9 नंबर का सी वाला हो जाएगा। सी वाला 3 4 1 2 3 4 1 2 मतलब 3 4 1 2 3 4 1 2। कविराज मार्ग जो होता है अमोघ वर्ष होता है। आदि पुराण जो होता है जिनसेना होता है। गणित सागर ग्रह जो होता है महावीराचार्य होता है। और अमोघ वृद्धि जो होता है वो संकटापन होता है। 3 4 1 2 3 4 1 2। अगला सही का मिलान पल्लवन, चालुक्य, राष्ट्रकूट या होयसला। 10 नंबर। बी वाला हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 1 2। पल्लव जो होते हैं विष्णुवर्धन होते हैं। चालुक्य जो होते हैं पुलकेशित होते हैं। सॉरी 3 4 1 2 है ना, 3 4 1 2। पल्लव जो होते हैं वो सिंह विष्णु होते हैं। चालुक्य जो होंगे पुलकेशित होंगे। राष्ट्रकूट जो होते हैं दंतिदुर्ग होंगे। और होयसल जो होते हैं विष्णु वृद्ध होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। श्री पेरम्बटूर किसका जन्म स्थल है? बताइए। 11 नंबर का क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड। 11 नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा, डी वाला आ जाएगा। ये जो है श्री रामानुजनाचार्य का जन्म पेरम्बटूर में हुआ। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? रांची, सांची, बरहूत या धबे? बताइए कहाँ पर स्तूप नहीं है? तो 12 नंबर का वेरी वेरी गुड, ए वाला हो जाएगा। रांची में स्तूप नहीं है। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री ने सबसे पहले भारत की यात्रा क्यों की थी? चीनी यात्री ने सबसे पहले भारत की यात्रा क्यों की थी? चीनी यात्री ने सबसे पहले भारत की यात्रा क्यों की थी? ए वाला, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। चीनी यात्री ने सबसे पहले भारत की यात्रा क्यों की थी? तो उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले भारत की यात्रा की थी। चलिए अगला 13 नंबर के बाद आ जाते हैं 14 नंबर पर। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताएं। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताना है। 14 नंबर का ए वाला हो जाए तक्षशिला। ये एसएससी में पूछे हुए। चलिए अगला क्वेश्चन, बराहमीर का पंच सिद्धांत किससे संबंधित है? बराहमीर का पंच सिद्धांत किससे संबंधित है? 15 नंबर का क्वेश्चन। खगोल विज्ञान से संबंधित। बराहमीर का पंच सिद्धांत जो है वो खगोल विज्ञान से संबंधित। बराहमीर कौन थे? तो आप सभी को पता है बराहमीर कौन थे। तो वह एक खगोल शास्त्री थे। कौन थे? बराहमीर जो थे एक खगोल शास्त्री थे। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे? हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? 17 नंबर। वेरी वेरी गुड, वो थे आर सामा शास्त्री। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य अर्थशास्त्र के संस्थापक जो थे वो आर सामा शास्त्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं 18 नंबर का। भारत सरकार ने किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? भारत सरकार ने किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? अशोक स्तंभ। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो ये तो आप सभी को याद है। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन जो किया था वो हमारे विष्णु शर्मा ने किया था। किसने किया था? विष्णु शर्मा ने किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? 20 नंबर का। पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला कहाँ स्थित है? तक्षशिला आपके पाकिस्तान में स्थित। नरगर कोझिकोड कहलाता है। नरगर कोझिकोड क्या कहलाता है? बताइए। 21 नंबर का डी वाला कालीकट कहलाएगा।
ईपू दूसरी सदी में शूद्रक में मच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। मच्छकटिकम का अर्थ क्या होगा? देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। ईसा पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने किसकी नाटक की रचना की थी? शूद्रक ने मच्छकटिकम नामक एक प्रसिद्ध नाटक की रचना की थी, जो किस भाषा में है? जो संस्कृत भाषा में है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। मच्छकटितम होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। और देख लेते 22 के बाद 23 नंबर का। निम्न में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं करता? हर्षवर्धन, हेवेनसांग, अकबर, टोडरमल, चाणक्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चेतन। डी वाला विक्रमादित्य, चेतन ये सही नहीं है। हर्षवर्धन, हेवेनसांग, अकबर, टोडरमल, चाणक्य, चंद्रगुप्त। ऑप्शन डी वाला आपका गलत है। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनाया था? कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध मंदिर किसने बनाया था? 24 नंबर का। यह बनाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने। किसने? सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाया था। सही में मिलान करना है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा मंदिर, लिंगराज मंदिर, हम्पी के में स्मारक, ये कहाँ है? चलिए बताइए। 25 नंबर सी वाला आ जाएगा। पहले का बी। हर्षवर्धन मंदिर है तमिलनाडु में, दिलवाड़ा मंदिर है राजस्थान में, लिंगराज मंदिर है ओडिशा में, हम्पी के स्मारक है कर्नाटक में। ऑप्शन आपका सी वाला। ठीक है, क्या याद रखना है कि बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में, दिलवाड़ा है राजस्थान में, लिंगराज मंदिर जो है वो ओडिशा में, और हम्पी के स्मारक जो है वो कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? 25 नंबर का। एक मिनट, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? 26 नंबर का। डी वाला हेनसांग चीन सही है। इबन बतूता मोरक्को, मेगसनी यूनान, फाइयान मलेशिया ये गलत है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक आप सभी को पता है, पतंजलि। चलिए अगला क्वेश्चन। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में लिखा था? कंठोपनिषद ने लिखा था। ये मैंने आज आपको कितने 28 क्वेश्चन कराए। अगर जो हमसे जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकते हैं और लिख देना एसएससी जीडी, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। ये बिल्कुल डेली क्लासें चलेगी, आपकी मैराथन क्लासें भी चलेगी। जो ऐड होना चाहता है बिल्कुल ऐड हो सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं एसएससी के लिए आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये जो क्वेश्चन है 1997 से 2010 तक आपके एसएससी में पूछे हुए थे। ये क्वेश्चन करने के बाद हम 2010 से 2021 तक जो पूछे थे वो सब करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और लिख देना एसएससी जीडी 9753749986 पर 9753549486 इस पर आप मैसेज करके ऐड हो सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन है, पुरालेख जो है ये 2020 तक के क्वेश्चन है। कहाँ से हैं ये मैं अभी देख लेता हूँ ना। ये 2020 तक के क्वेश्चन है, 2016 में पूछा हुआ है, 17 में पूछा हुआ है, 20 तक के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पुरालेख पहला टाइप में पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? ये एसएससी में पूछे हुए सारे क्वेश्चन 2003 2016। तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय होता है शिलालेखों का अध्ययन। क्या होता है? शिलालेखों का अध्ययन। दूसरा क्वेश्चन है, ये सब एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो उसे हम कहते हैं लोथल। क्या है? लोथल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है,
ये सब एसएससी में आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए एसएससी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता कौन सी थी? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पुरुष चारण खेती या जाति समाज। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता जो थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी व्यवस्थित शहरी जीवन। अगला क्वेश्चन, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? देवी माता की पूजा जो है वो किससे संबंधित है? 4th नंबर। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? तो देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? वेरी वेरी गुड। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हाल या 2 मंजिला मकान। वेरी वेरी गुड। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो हो जाएगा उसे हम कहते हैं धान्यागार। क्या हो जाएगा? धान्यागार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता कौन है? वेरी वेरी गुड। तो आप सभी को पता है कि सर दयाराम साहसी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता है, दयाराम साहसी। सीधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? सीधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ, सीधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? वेरी गुड। सीधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। एसएससी, सीएफएससी, एएससी, दिल्ली पुलिस एसआई 2017 ऑनलाइन परीक्षा। किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई? किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई? लोथल में, बनावली में, दमाबाद में या कालीबंगा में? वेरी गुड। ये दमाबाद में प्राप्त हुई थी। कहां पर? किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो दमाबाद में। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो जो है लरकाना में स्थित है। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ये वेरी आईएमपी है। वेरी आईएमपी। सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। भारत में वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? वर्ण व्यवस्था बनाई थी व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर का, भारतीय संगीत का उद्गम किसने खोजा जा सकता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद या संगीत? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? वेरी गुड, सामवेद। सामवेद ये इतने बार एसएससी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? तो वर्ण व्यवस्था आधारित है व्यवसाय पर आधारित है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किन किन जानकारी नहीं थी? ऋग्वेद काल के दौरान किन की जानकारी नहीं थी? 14 सी वाला, वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? जो सबसे पहले जो का प्रयोग हुआ था। यज्ञ सूत्र किस वेद में है? यज्ञ जो करते हैं ना हवन, ये किस में है? यज्ञ किस में है? संगीत किस में है? संगीत का तो बता दिया, अब यज्ञ बता दो। तो यज्ञ जो है आपके यजुर्वेद में है। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फासिल कहाँ पाया गया? जुरेसिक काल का
माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षी फासिल कहाँ पाया गया? छत्तीसगढ़ में पाया गया। कहां पर पाया गया? छत्तीसगढ़ में पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? वेरी गुड। अज्ञात है, अज्ञात, ज्ञात ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्यतः रूप से सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती हैं। 19 नंबर का ए वाला आ जाएगा समिति, समिति। उपनिषद, ये भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। देखो उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ है? उपनिषद शब्द का अर्थ एसएससी, सीए, एसआई, सीआईएसएफ, एएसआई, एसएससी, एसआई में पूछे हुए सब क्वेश्चन। उपनिवेश शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? 20 नंबर। 5 बेट। उपनिवेश शब्द का अर्थ होता है 5 बेट। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सी वाला सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती ऑप्शन सी आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहां पर स्थित है? गोदीबाड़ा लोथल कहां पर स्थित है? गुजरात में, गुजरात में गोदीबाड़ा लोथल गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नृत्य कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा था? यह भी आईएमपी क्वेश्चन। डी वाला पाकिस्तान से। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कौन सी है? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कौन सी थी? कृषि, कृषि सबसे, कृषि थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो कृषि थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाभारत का, यह क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? 25 नंबर का। बी जय संहिता, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? 26 नंबर का। वेरी गुड, डी वाला मिट्टी के पात्र के लिए। किसके लिए? मिट्टी के पात्र के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करते हैं। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे कौन थे? किसने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? 27 अगस्त, जून जुलाई अगस्त वाला। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम भारत, एसएससी, सीएचएसएल, 10+2 में, डी जीडी में, डीओ, एलईडी। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम जो होगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल जो पाकिस्तान में है? हड़प्पा। और आज का आखिरी क्वेश्चन, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ स्थित था? जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिख देना एसएससी जीडी 30 नंबर का, डी वाला मोहनजोदड़ो। और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो आप 9753749986 पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।